विलोम शब्द। लाभ, हानि, अंधकार, प्रकाश, शिक्षित, अशिक्षित, सरल, कठिन। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि ये सभी शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बता रहे हैं। किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अमृत, विष, आदान प्रदान, जड़ चेतन, आदर निरादर, इच्छा अनिच्छा, जटिल सरल। अब नानाजी ने कुछ और विलोम शब्द बताए। शब्द विलोम: अगला, पिछला, दयालु, निर्दय, आकाश, पाताल, न्याय, अन्याय, स्थिर, अस्थिर, आय, व्यय, नवीन, प्राचीन, गहरा, उथला, रूपवान, कुरूप, आयात, निर्यात, तरल, ठोस, स्तुति, निंदा, गुरु, शिष्य, गुप्त, प्रकट, सम्मान, अपमान, चंचल, स्थिर, ग्रामीण, शहरी, विस्तार, संक्षेप, यश, अपयश, नियमित, अनियमित, अनुकूल, प्रतिकूल, उपयोग, अनुपयोग, आस्तिक, नास्तिक, उर्वर, अनुर्वर, उत्कृष्ट, निकृष्ट, पक्ष, विपक्ष, पठित, अपठित, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनिवार्य, वैकल्पिक, पवित्र, अपवित्र, एकता, अनेकता, आगमन, प्रस्थान, अनुराग, विराग, क्रय, विक्रय, धर्म, अधर्म, विजय, पराजय, सौभाग्य, दुर्भाग्य, परिचित, अपरिचित, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपस्थिति, अनुपस्थिति, निश्चय, अनिश्चय, शांत, अशांत। अनेकार्थक शब्द 13। गोद, अंक, अंबर, वस्त्र, आकाश। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि अंक का अर्थ संख्या और गोद भी होता है। अंबर का अर्थ आकाश और वस्त्र भी होता है। यहाँ एक शब्द के अलग अलग अर्थ पता चल रहे हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अवधि, निर्धारित समय, सीमा, कुल, वंश, योग, गुरु, शिक्षक, बड़ा, भारी, घन, बादल, घना, अधिक, हथौड़ा, तीर, किनारा, बाण, चीर, वस्त्र, चीरना, नग, पर्वत, रत्न, मोती, मधु, शहद, वसंत ऋतु। आगे नानाजी ने और भी अनेकार्थक शब्द बताए। पद, पैर, शब्द, स्थान, घट, घड़ा, मन, शरीर, चोटी, शिखर, वेणी, कर, हाथ, किरण, सूंड, टैक्स, आपत्ति, एतराज, विपत्ति, वर्ण, जाति, रंग, अक्षर, अंतर, दूरी, भेद, हृदय, अवकाश, छुट्टी, अंतराल, अवसर, कला, कौशल, कला एक विषय, फल, खाने का फल, परिणाम, मान, इज्जत, अभिमान, मापतौल, मूक, गूंगा, चुप, विवश, भाग, हिस्सा, भाग्य, विभाजन, पृष्ठ, पीछे का भाग, पत्र, पीठ, भेद, रहस्य, अंतर, प्रकार, कुंभ, घड़ा, हाथी का मस्तक, एक राशि, हीन, रहित, दीन, निकृष्ट, अपेक्षा, इच्छा, आवश्यकता, आशा, चारा, उपाय, पशु का खाद्य पदार्थ,
धन, अर्थ, प्रयोजन, मतलब, समय। अर्थ, प्रयोजन, धन, कारण, भाव। आराम, विश्राम, निरोग होना। कनक, सोना, गेहूं। बल, सेना, शक्ति। मत, राय, वोट, नहीं। हस्ती, अस्तित्व, हाथी। मुद्रा, धन, मोहर, आकृति। पानी, जल, चमक, इज्जत। लहर, तरंग, वायु की गति, उमंग। चरण, पैर, पंक्ति, गद्य का एक भाग। विधि, कानून, रीति, ईश्वर, भाग्य। ढंग, पक्ष, 15 दिन का समय। पंख, तरफदारी करना। शून्य, शून्य एक संख्या। आकाश, खाली। कल, चैन, मशीन, आराम, बीता हुआ, बीता और आने वाला दिन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। स्वयं के बारे में लिखी हुई कथा, आत्मकथा। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि जो हाथ से लिखा हुआ हो उसके लिए हस्तलिखित शब्द प्रयोग करते हैं। स्वयं के बारे में लिखी हुई कथा के लिए आत्मकथा शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग करने से भाषा सुंदर लगती है। जैसे बच्चों के काम की वस्तु, बालोपयोगी। दूसरों पर उपकार करने वाला, उपकारी। गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ। ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर को ना मानने वाला, नास्तिक। नानाजी ने और भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए। आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारी। अच्छे चरित्र वाला, सचरित्र। आलोचना करने वाला, आलोचक, जिसमें शर्म ना हो, बेशर्म। चिंता में डूबा हुआ, चिंतित। दया करने वाला, दयालु। दूसरों की बात में दखल देना, हस्तक्षेप। जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासु। जहां पहुंच ना सके, अगम्य। जनता में प्रचलित या सुनी सुनाई बात, किंवदंती। जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसके समान दूसरा ना हो, अनुपम। जिसकी थाह सतह ना हो, अथाह। जो सब जगह हो, सर्वव्यापक। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। रचना करने वाला, रचयिता। तपस्या करने वाला, तपस्वी। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। केवल अपना हित चाहने वाला, स्वार्थी। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। आंखों के सामने ना होना, परोक्ष। जो भूतकाल में हो चुका हो, अतीत। आगे समय में आने वाला, भावी। पर्वत पर रहने वाला, पर्वतीय। बोलने वाला, वक्ता। जो बोलता ना हो, मूक। किसी भी उपकार को ना मानने वाला, कृतघ्न। जिसे पाना कठिन हो, दुर्लभ। शरण में आया हुआ, शरणागत। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। विज्ञान से संबंध रखने वाला, वैज्ञानिक। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। श्रुति संभिनार्थक शब्द, प्रणाम, प्रमाण, सूत, सुत। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि प्रणाम, नमस्कार। प्रमाण, सबूत। सूत, धागा। सुत, बेटा। ये शब्द उच्चारण में एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। जो शब्द उच्चारण में लगभग एक जैसे हों, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, उन्हें श्रुति संभिनार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनिल, हवा। अनल, आग। उपकार, भलाई।
अपकार, बुराई। नीर, जल। नीड़, घोंसला। शूर, वीर। सूर, अंधा। नानाजी ने और भी श्रुति संभिनार्थक शब्द बताए। क्रम संख्या, शब्द, अर्थ। पहला, और, अथवा, और, तरफ। दूसरा, अवलंब, सहारा, अविलंब, बिना देर किए। तीसरा, प्रसाद, भगवान का भोग, प्रासाद, महल। चौथा, इतर, दूसरा, इत्र, सुगंधित द्रव्य। पांचवा, परिणाम, नतीजा, परिमाण, नापतौल। छठा, अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। सातवां, पर्ण, पत्ता, प्रण, प्रतिज्ञा। आठवां, वदन, मुख, बदन, शरीर। नौवां, किला, गढ़, कीला, खूंटा। 10वां, मेल, मिलाप, मैल, गंदा। 11वां, शाम, संध्या, श्याम, काला। 12वां, अली, भंवरा, अली, सखी। 13वां, आदि, आरंभ, आदि, आदत होना। 14वां, दीप, दीपक, द्वीप, टापू। 15, शाल, वृक्ष का एक प्रकार, साल, वर्ष। 16, दिवा, दिन, दीवा, दीपक। 17, नगर, शहर, नागर, शहरी। 18, नारी, स्त्री, नाड़ी, नब्ज। 19, निशाकर, चंद्रमा, निशाचर, राक्षस। 20, आचार, व्यवहार, अचार, खट्टा खाद्य पदार्थ। 21, पास, टिकट, पाश, बंधन। 22, भवन, घर, भुवन, संस्कार। 23, शंकर, भगवान शिव, शंकर, मिश्रित। 24, है, घोड़ा, हिय, हृदय। हमने समझा समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द एक दूसरे का समान अर्थ बताते हैं, लेकिन इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। ये सभी समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द हैं। हमने समझा किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। हमने समझा किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। हमने समझा जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। हमने समझा अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयोग करने से भाषा सुंदर लगती है। ये सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली हो जाती है। हमने समझा जो शब्द उच्चारण में लगभग एक जैसे हों लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों वे श्रुति संभिनार्थक शब्द कहलाते हैं। ये सभी श्रुति संभिनार्थक शब्द हैं।